नमस्कार स्टूडेंट लोग। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आप सभी के लिए, जी हाँ गाइस, आप सभी के लिए वायरल हिंदी ऑब्जेक्टिव संस्कृत वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ही आपका एग्ज़ाम संस्कृत का 14 फरवरी को होने वाले हैं। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आएंगे। तो देर न करें, इस वीडियो पे बने रहें शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइज, स्वर्णमय पात से किसका मुंह ढका हुआ है? किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ है। तो पहला का राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितने हैं? संस्कृत में विभक्तियाँ कितने हैं? तो 7 हो गए ना। तो दूसरा का राइट आंसर सी हो गया। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तद तंत्र में कौन सी संधि है? जल्दी पूछ रहा कि तद तंत्र में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है ना। तो तीसरा का राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट? तो संस्कृत से शिक्षा होगा ना। तो इसका राइट आंसर चौथा के बी होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कि नाना अभ्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? क्या नहीं होती है? तो द्वितीय नहीं होती है, द्वितीय। तो पांचवा का राइट आंसर सी हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कि धारेमन सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो पहला का राइट आंसर मोहना श्यामाया सथा धारयति। तो छठा का राइट आंसर ए हो गया। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कि उभयत अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती है? तो द्वितीय होती है। सातवां का राइट आंसर डी हो गया। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइए कौन सा प्रत्यय है? तो कत प्रत्यय हो गया। तो आठवां का राइट आंसर डी हो गया। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कि सरसी पद का मूल रूप क्या है? चलिए बताइए सरसी पद का मूल रूप क्या है? तो सरस हो गया ना। तो नौवां का राइट आंसर बी हो गया। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन, यदि किस धातु का रूप है? यदि किस धातु का रूप है? तो 10वां का राइट आंसर बी एद रूप है इसका। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, वस प्लस कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा? बाधित्वा बनेगा। तो 11वां का राइट आंसर ए। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए स्टूडेंट कि एकदा में कौन सा तंदित प्रत्यय है? एकदा में कौन सा तंदित प्रत्यय है? दा हो गया ना इसका राइट आंसर, ब्रह्मा के सी। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन कि पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? पत्नी होगा ना। तो 13वां का राइट आंसर बी हो गया। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते नानित पदांश किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया ना। तो 14वां का सी आंसर होगा इसका। चलिए स्टूडेंट 15वां नंबर क्वेश्चन, अपहितम का अर्थ क्या होता है? अपहितम का अर्थ क्या होता है? तो ढका हुआ होता है। इसका राइट आंसर 15वां का बी होगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन कि पटना में हमेशा
शुद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? जरा बताइए किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। तो 16वां का राइट आंसर ए हो गया। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन कि पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा के निकट, गंगा पाटलिपुत्र की नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा हो गया। तो राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन, आलस कथा पाठ किस ग्रंथि से संकलित है? चलिए बताइए जल्दी। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कीर्तिलता से कीर्तिलता। तो 18वां का राइट आंसर ए हो गया। चलिए जल्दी जल्दी 19वां नंबर क्वेश्चन कि आलस कथा कैसी कथा है? आलस कथा कैसी कथा है? तो राइट आंसर इसका व्याज्ञात्मकता से ली गई है। तो 19वां का राइट आंसर डी हो गया। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रणय कवित्रिना साधसत पदानी लंबते। तो 20वां का राइट आंसर हो गया जाकर के सतवारिशत। तो 20वां का राइट आंसर बी हो गया। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्र सलना कौन थी? गर्गी थी। 21वां का राइट आंसर बी हो गया। 22वां नंबर क्वेश्चन, षोडश के अच्युतरायस रागी तिरुमलाम्बा नामक पुराण चंपरू कमल रचयिता रिक्त की पूर्ति उचित विकल्प से करे। इसका राइट आंसर 22वां को हो गया। बृहदाम्बिका परिणय। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। 23वां नंबर क्वेश्चन, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? विशाल संस्कृत किसके द्वारा संबंधित है? काव्यों और शास्त्रकारों के द्वारा। राइट सी हो गया इसका राइट नंबर। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन, भ्रात महिमा पाठ में पुनयों से कितने पद संकलित है? चलिए बताइए भ्रात महिमा पाठ पुराणों से कितनी पद संकलित है? चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन, तो 2 होंगे। तो 24वां का राइट आंसर बी हो गया। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, और आप गभी पद का अर्थ क्या होगा? आप गभी पद का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्या होगा? तो 25वां का राइट आंसर हो गया नदियों से लिया गया है। तो इसका डी हो गया आंसर। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन, भ्रात भूमि सदा किससे सेवित है? भ्रात सदा किससे सेवित है? किससे सेवित है? तो इनमें से सभी होगा, पर्वतों और झरनों से, सागरों से और नदियों से। इसका 26वां का राइट आंसर डी हो गया। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, 27वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भ रक्षा है। तो इसका 27वां का राइट आंसर ए हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। 28वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि देवागीतकानी ज्ञानती प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा? चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन का सवालों का जवाब दीजिए। तो के होगा। 28वां का राइट आंसर बी हो गया। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन कि अक्रिस अभ्यय का अर्थ क्या होगा? अक्रिस अभ्यय का अर्थ क्या होगा? तो खर्च करके। तो 29वां का राइट आंसर बी हो गया। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन कि गोल घर कहाँ स्थित है? चलिए स्टूडेंट लोग बताइए, आप सभी को तो याद ही होगा कि गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर कहाँ स्थित है जरा बताइए। तो पटना में स्थित है ना। तो 30वां का राइट आंसर ये हो गया। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन, स्थिरना गति प्रतिरेब
प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो कस्या हो जाएगा। तो 31वां का राइट आंसर सी। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। चलिए स्टूडेंट लोग बताइए कि गुरुद्वारा, फिर पूछ रहा है गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। आप लोग गए होंगे, गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में ही स्थित है। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। 32वां का राइट आंसर डी होगा। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? बताइए स्टूडेंट लोग, क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए ना। तो 33वां का राइट आंसर डी होगा। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बताइए। तो ड्रान तो 34वां का राइट आंसर बी होंगे। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि रक्षका भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। मतलब 35 का राइट आंसर बताइए। बलवान होगा। तो 35वां का राइट आंसर बी हो गया। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन, 36वां नंबर क्वेश्चन, सनच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? वर्धमानम। तो 36वां का राइट आंसर वर्धनामन होगा। तो इसका 36 का राइट आंसर ए हो गए। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन, 37वां नंबर क्वेश्चन, कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइए, कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्य है। सत्य। तो इसका राइट आंसर बी होंगे। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। टक प्रत्यय से निर्मित पद में निम्न में से कौन सा है? टक प्रत्यय में निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? चलिए बताइए। तो सामाजिका। तो 38वां का राइट आंसर ए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट लोग, तो अगर आप यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में यही आने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।